बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पाकिस्तान के साफ इनकार के बाद अमेरिका ने भारत से अलाका मांग लिया। तहलका खेज इंकशाफ सामने आ गया। तालिबान ने मुल्क में गैर मुल्की करेंसी के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में गैर हाजिरी, जो बाइडन की चीनी और रूसी सदरों पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मुल्क की तारीख के बड़े अवामी रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। शाओमी कंपनी का पाकिस्तान में मोबाइल फोन तैयार करने का फैसला। अफगान इंटेलिजेंस और फौजी एहलकारों की दाइश में शमूलियत। एथोपिया हंगामी हालात नाफिज, अवाम शहर की हिफाजत के लिए तैयार रहें, हुकाम ने खबरदार कर दिया। चीन के शहरियों को अशिया जरूरिया जखीरा करने की हदायत। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान के साफ इनकार के बाद अमेरिका ने भारत से फौजी अड्डे मांग लिए। तहलका खेज इंकिशाफ। रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ ने यह इंकिशाफ किया। अमेरिका ने भारत से अपना इलाका कुछ वक्त के लिए पेंटागन को देने का इसरार किया है। रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए रूसी वजीर खारजा का कहना था कि वस्ती एशिया में अमेरिकी फौजी अड्डों के मुखालिफ हैं और अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक अपने इलाकों में नेटो फौज की मौजूदगी रोकें। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी हुकाम फौजी अड्डों के मामले पर मुख्तलिफ तरीके से बात करते रहेंगे। सरगई लारूफ ने मजीद कहा है कि अमेरिका ने भारत से कहा है कि वो अपना इलाका कुछ वक्त के लिए पेंटागन को दे दे और सुना है अमेरिका की कोशिश है कि भारत को आमादा किया जाए। रूसी वजीर खारजा का कहना था कि अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक में अदम इस्तेहकाम रोकना होगा। दहशत गर्दों और मंशियात का अफगानिस्तान से पड़ोसी ममालिक जाना बंद करना होगा। वाज़ेह है कि अमेरिका पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगने का मुतालबा कर चुका है, जिस पर पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने वाजिया मौकफ अपनाते हुए कई बार कहा है कि ऐसा हरगिज नहीं होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए तालिबान ने मुल्क में गैर मुल्की करेंसी के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने बयान में कहा है कि मुल्क की माशी सूरत हाल और कौमी मफाद के लिए अफगान करेंसी का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने मजीद कहा है कि तमाम अफगान अपने कारोबार में अफगान करेंसी का इस्तेमाल करें। इससे कबल अफगान मार्केटों में बड़े पैमाने पर अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल होता था, जबकि सरहदी इलाकों में तजारत के लिए पड़ोसी ममालिक की करेंसी इस्तेमाल होती है। वाज़ेह है कि अमीरात इस्लामी अफगानिस्तान के नायब वजीर इत्तलात ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दुनिया को खबरदार करते हुए कहा था कि अफगान तालिबान की हुकूमत तस्लीम न की गई तो दुनिया के लिए मसाइल पैदा होंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि अमेरिका को पैगाम है कि अगर अमीरात इस्लामी अफगानिस्तान को तस्लीम न करने का अमल जारी रहेगा तो अफगानिस्तान में मसाइल जारी रहेंगे। ये खित्ते के लिए मसाइल है और पूरी दुनिया के लिए मसला बन सकते हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मजीद कहा है कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान जंग भी इसीलिए हुई थी क्योंकि दोनों के दरमियान बाकायदा सफारती ताल्लुकात नहीं थे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने चीन और रूस के सदरों की माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में गैर हाजिरी पर इन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस में चीनी और रूसी हम मनसब के बजाते खुद शरीक न होने पर शदीद तनकीद करते हुए हैरत जाहिर की है कि इतना बड़ा इशू होने के बावजूद दोनों मुल्कों के सरबराह कैसे राह फरार अख्तियार कर सकते हैं। जो बाइडन ने 120 ममालिक के रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस में दोनों सदरों की गैर हाजिरी को बड़ी गलती करार दे दिया। इस मौका पर अमेरिकी सदर ने चीन के साथ रवैया नरम करने की मशरूत पेशकश करते हुए कहा है कि बीजिंग माहौलियाती अमूर पर मजीद इकदामात के लिए तैयार हो तो अमेरिका चीन के मामले पर नरम रवैया अख्तियार कर लेगा। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में 120 ममालिक के रहनुमाओं ने आलमी दर्जा हरारत में इजाफा पेरिस मुआहदे के तहत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक
महदूद रखने के तरीकों पर बातचीत की। ताहम चीनी और रूस के सदर ने कॉन्फ्रेंस में ज़ाती तौर पर शिरकत के बजाय वीडियो लिंक से शिरकत पर आमादगी जाहिर की थी। चीन पिछले बरस तजवीज़ पेश कर चुका है कि आलूदगी को 2060 तक सिफर कर दिया जाए, ताहम इसके नतीजे में दर्जा हरारत महदूद करना दुश्वार हो जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज मुल्क की तारीख के बड़े अवामी रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज मुल्क की तारीख के बड़े अवामी रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। सोशल मीडिया पर जारी करदा अपने बयान में फवाद चौधरी ने बताया कि अवाम की तकालीफ का तदराक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पहली तरजीह है। वफाकी वज़ीर ने अपनी ट्वीट में लिखा कि इमरान खान अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। फवाद चौधरी ने मजीद लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम से खिताब में मुल्क की तारीख के बड़े अवामी रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। पैकेज अवाम की मुश्किलात में कमी और उनकी जिंदगियों में आसानियां पैदा करने के लिए संग मील साबित होगा। ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी ने बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब में मुल्क की माशी सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मोबाइल फ़ोन बनाने वाली शाओमी एयरलिंक ने पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मशीर बराए तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की ट्वीट के मुताबिक मेक इन पाकिस्तान पॉलिसी के मस्बत नताइज आना शुरू हो गए। स्मार्टफोन बनाने वाली दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी शाओमी एयरलिंक कम्युनिकेशन के इश्तराक से पाकिस्तान में अपने मोबाइल फ़ोन बनाएगी। रज़ाक दाऊद के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 2.5 से 3 मिलियन मोबाइल फोन सालाना पाकिस्तान में तैयार किए जाएंगे। पैदावारी सहूलत कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट लाहौर में दी जाएगी, जो कि जनवरी 2022 में फंक्शनल हो जाएगा, जिससे 3000 अफराद के लिए रोजगार के मौका पैदा होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान पे तालिबान के कंट्रोल और अमेरिका व इत्तेहादी फौज के इनखला के बाद से अफगान इंटेलिजेंस के मुतअद्दिद साबिक एहलकारों ने शिद्दत पसंद तंजीम दाइश में शमूलियत अख्तियार कर ली। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बताया गया है कि अफगानिस्तान के एक साबिक ओहदेदार ने इसकी तस्दीक की है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक दाइश में शमूलियत अख्तियार करने वाला अफगान फौज का साबिक ऑफिसर पख्तिया के सदर मकाम गुरदेज में वाक़या अफगान फौज के हथियारों और गोला बारूद के डिपो पे जिम्मेदार अफसर था और एक हफ्ते कबल ही तालिबान के साथ होने वाली झड़प में मारा गया है। अफगानिस्तान की फौज के साबिक ओहदेदारान के मुताबिक अफगान इंटेलिजेंस और फौज के ऐसे कई अहलकार हैं जिन्हें वो जानता है वो अब दाइश में शामिल हो चुके हैं। अमेरिकी अखबार की खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल डायरेक्टोरेट फॉर सिक्योरिटी के जेर इंतजाम जासूसी इंटेलिजेंस के साबिक सरबरा रहमतुल्लाह नबील का कहना है कि कुछ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद साबिक एहलकारों के लिए दाइश तंजीम बहुत पुरकशिश है, क्योंकि इनके ख्याल में सिर्फ वही तालिबान की मुखालिफ है और इन्हें अपने अंदर शामिल भी कर सकती है। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक फ़िलहाल शमूलियत अख्तियार करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसकी तस्दीक अहम ज़िम्मेदार अफराद ने की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इथियोपिया की वज़रा कौंसिल ने फौरी तौर पर हंगामी हालात के नफाज का ऐलान कर दिया। अवामुल नास से कहा गया है कि वो अपने हथियारों को अगले 2 दिनों में रजिस्टर्ड करवा लें और शहर की हिफाजत के लिए भी तैयार रहें। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अल जज़ीरा के हवाले से बताया गया है कि इथियोपिया के सरकारी मीडिया का कहना है कि हंगामी हालात के नफाज का बुनियादी मकसद अवाम को दहशत गर्द ग्रुप से तहफ़्फ़ुज़ देना है। इस ग्रुप के मुतालिक सरकार की जानिब से दावा किया गया है कि वो तशद्दुद में मुलव्वस है। आलमी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक ऐसे वक्त में जबकि वज़रा कौंसिल ने हंगामी हालात के नफाज का ऐलान किया है।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। चीन की हुकूमत ने अपने शहरियों को हदायत की है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र ज़रूरी सामान ज़ख़ीरा कर लें। वजारत तजारत की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन में अशिया ज़रूरिया ज़ख़ीरा करने की कोई वजह नहीं बताई गई। ताहम इस साल चीन में शदीद बारिशों से फसलों को नुकसान पहुंचा और कोरोना लॉकडाउन के सबब सप्लाई चेन भी बुरी तरह मुतासर हुई। वजारत ने मकामी हुकाम से सप्लाई चेन को आसानी से चलाने और कीमतें मुस्तहकम रखने की हदायत भी की है। चीन के अखबार इकोनॉमिक डायरी ने अपने कायरीन से ना घबराने की अपील करते हुए कहा है कि हुकूमत के मशवरे का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि अगर आपके इलाके में लॉकडाउन का ऐलान किया जाए तो घर वाले तैयार रहें। अखबार ने कहा है कि ये नोटिस गैर मामूली नहीं, लेकिन ये इस वक्त सब्जियों की कीमतों में इजाफे और हालिया कोविड केसेस की वजह से आया है। चीन में मौसम सरमा के करीब आते ही खाने की कीमतें रवायती तौर पर बढ़ जाती हैं, लेकिन हालिया हफ्तों में शदीद मौसम की वजह से भी सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। चीन दुनिया में खुराक की मसनूआत का सबसे बड़ा दरामद कनिंदा है और इसके अहम सप्लायर्स में अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हैं। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।